नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आज आप सभी के सामने एक बहुत ही जो खबर है वो देने जा रहा हूं और आप लोगों को जानकर हैरान होगा कि ऐसा स्टैंड क्यों लेने जा रहा हूं मैं, इसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिएगा, मन बड़ा दुखता है जब किसी चीज को हम शुरू करते हैं और उस चीज को जब हम एक पॉइंट पर आकर उसे जब बंद करना होता है, उसे जब करने की इच्छा बहुत हो लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी गंभीर हो जाती जिस वजह से हम कर नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा दुख भी होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग का जो सपोर्ट है और आप लोग की जो साथ है वो मुझे मिले, उसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में चर्चा करूंगा। देखिएगा, जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा है कि आई एम सॉरी, आज के बाद अपनी क्लासेस नहीं होगी, ये मेरा लास्ट वीडियो है और मैं हार गया हूं जिंदगी से। ये बात बिल्कुल सच है। क्या पूरा मामला है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या पता आपके सपोर्ट से, आपके विश्वास से एक नई एनर्जी मिले कुछ करने की। अभी तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेकिन जो बात है वो बात मैं शुरू करने से पहले आप सबसे यही कहूंगा कि जो भी तह दिल से चाहते हैं कि मैं जो भी काम करूं वो काम जीवन में सफलता को प्राप्त करें, तो प्लीज सपोर्ट मी। देखिएगा, मैं जो बात बताने जा रहा हूं ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद जो अपनी क्लासेस होगी वो बिल्कुल बंद हो जाएगी यूट्यूब पे। अब आप लोगों से मुझे क्या चाहिए वो मैं आगे बात करूंगा, पहले मेरी बात सुनिएगा। देखिएगा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप सभी जानते हो मेरे को, मैं ललित आचार्य और मैं एक टीचर हूं जो मेरी ऑफलाइन कोचिंग भी है और ऑनलाइन मेरा सेटअप भी है। यहाँ पर मैं दोनों रूप से पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, बात यह है कि लगभग मुझे ऑनलाइन पढ़ाते हुए और ऑफलाइन पढ़ाते हुए 3 साल हो गए। कितने साल हो गए? 3 साल। अब ऑफलाइन की तो चलो ठीक है, चल रहा है, ऑफलाइन का तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं वो ऑनलाइन के माध्यम से। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आप सब जानते हो मेरा यूट्यूब चैनल है हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस, जहां पर 3,312 अभी आज के टाइम पे सब्सक्राइबर है। ये चैनल मोनेटाइज है। अभी तक इसके ऊपर लगभग 2,000 रुपए के समथिंग जो है अर्निंग हो चुकी है ना। और एक मेरा चैनल है जो कि मैंने हाल ही के अंदर बनाया है, वो है चित्तौड़गढ़ क्लासेस, जिसके ऊपर 1445 सब्सक्राइबर है और इसके भी लगभग 3,000 घंटा होने को आ रहा है, ये भी मोनेटाइज होने को है। ये मोनेटाइज नहीं हुआ, एक चैनल मोनेटाइज। अब जो बात मैं कहने चाह रहा हूं वो सुनिएगा। मैं आप सबको पता है कि पिछले 3 साल से लगभग ऑनलाइन क्लास मेरी 18 महीनों से 22 महीने हो गए ना, 22 माह, 22 महीने से मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं। और मेरा जो हल्दी घाटी का चैनल है, उस चैनल के ऊपर लगभग मैंने कितने वीडियोस अपलोड कर दिए होंगे लाइव। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने वीडियो अपलोड करने के बावजूद भी अगर व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उस समय में चाहे कोई और हो वो डिमोटिवेट अवश्य होता है। उस चैनल के ऊपर देखिएगा कितने वीडियो मैंने लाइव क्लास ली है और कितने मैंने उसके ऊपर जो है रिकॉर्डेड वीडियो डाले। तो दोनों चैनल के बारे में बता देता हूं। पहले अपना जो चैनल है वो है ये वाला हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस। तो इसके ऊपर लगभग यही अभी सब्सक्राइबर बन रहे हुए और लगभग 856 वीडियो है मैंने इसके ऊपर अपलोड किए हुए हैं। 856 वीडियो में से लगभग 200 वीडियो के समथिंग जो है वो अपलोडेड होंगे, है ना। 200 वीडियो लगभग अपलोड होंगे। इनमें से 600 से प्लस लाइव क्लास है, 600 से प्लस लाइव क्लास है। और इस चैनल को मुझे हो गए लगभग 22 महीने, और 22 महीनों में इस चैनल ने मुझे अभी तक 1 रुपए की कमाई नहीं दी। मैंने इतने वीडियोस, यानी आप समझिए कि जब 600 क्लासें लाइव लेने के लिए आप लोगों को कितना समय देना पड़ता है। इस लाइट में यहां खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है।
उसके बावजूद भी किस्मत अगर मेरी जैसी हो तो किस्मत कभी ऐसी कभी किसी की ना हो, ऐसा मैं भगवान से भी दुआ करूंगा और आप लोगों को भी कहता हूं कि जीवन में किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें डिमोटिवेट हो ही जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि डिमोटिवेशन कैसा है। तो एक तो ये है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस चैनल के ऊपर अपना है ना कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा, मैं इसके ऊपर कभी क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। तो सर अब इसके ऊपर क्या होगा, इसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। इस चैनल पर अब क्या आएगा, क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एजुकेशन से संबंधित यानी लाइव क्लासेस, जो आपकी थ्योरिकल क्लासेस वो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं आने वाली है। एक दूसरा चैनल है, जैसा कि मैंने बताया था अपना चित्तौड़गढ़ क्लासेस के नाम से, ये वाला चैनल है। इसके ऊपर लगभग 179 मैंने वीडियो डाल दिए हैं, इसके ऊपर भी सबसे ज्यादा लाइव क्लासें हैं, और ये भी थोड़ा सा आपको पता होगा कम ही व्यूज आ रहे हैं और कम ही चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना मेरी जैसी किस्मत किसी की नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहते हो कि आप क्या करें, तो एक बार आप सभी जो हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। बस आपका यही मेरे लिए एक सपोर्ट हो सकता है कि आप जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो आप देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद लगभग इसके ऊपर 2K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से उम्मीद है, ठीक है। अब वापस मैं पॉइंट पर आता हूं, कहां अपन थे, देखिएगा जहां अपन बात कर रहे थे वो है अपनी, मैं आपको कुछ बता रहा था यहां पर, है ना। चलिए, तो मैंने आपको ये दो चैनल बताए, ये चित्तौड़गढ़ क्लासेस का है और ये अपने हल्दीघाटी कोचिंग क्लासेस का है। अब इसके ऊपर जो वीडियोस आएंगे वो वीडियो क्या आएंगे मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखो, इस चैनल के ऊपर जो अभी वीडियो आएंगे ना, वो आएंगे आपके सामाजिक घटनाएं, हिंदी बेसिक वीडियो, है ना, और देश दुनिया की घटनाएं, देश दुनिया की आएगी घटनाएं, क्योंकि अब इस चैनल की मुझे कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो कैटेगरी चेंज करेंगे इसकी भी। इस वीडियो इसके ऊपर आपको प्रॉपर क्लासेस देखने को मिलेगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ये तो दो हुई। अब मैं आपको बताता हूं अगला मेरा क्या है। देख, अगला मैंने इंस्टाग्राम पर 2 पेज बनाए थे, एक अपना हल्दीघाटी कोचिंग क्लासेस के नाम से। यहां पर किस्मत देखिए आप कितना खतरनाक तरीके से कांड हो रखा है। यहां पर 1049 मैंने पोस्टें और वीडियो डाल दिए, रील्स बना दी, जबकि मेरे फॉलोवर्स हैं 1177। अब इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती, जब 1049 वीडियो डाल दिए, 1049 वीडियो डाले, 49 वीडियोस भी बहुत होते हैं लोगों के। 49 वीडियो में ना मिलियन में सब्सक्राइबर है, मिलियन में फॉलोवर्स 49 वीडियो में, और अपने 1049 डालने के बाद 1177, इतने तो वीडियो हो जाएंगे महीने भर। ठीक है, खैर चल रहा है, किस्मत में ही कह रहा हूं ना, किस्मत का रोना क्या ही रो है। इधर मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम के पेज बनाए थे, चैनल बनाए थे, किसी के ऊपर भी कोई रिस्पांस नहीं। ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर, है ना, इस पर भी बहुत सारे चैनल बनाए, कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि किस्मत अगर किसी की, है ना, खराब हो ना, किस्मत अगर किसी की किस्मत खराब हो तो उसके घर वाले भी उसे ताना मारने लग जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया की हकीकत है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है वह सम्मान का पात्र है, सम्मान का पात्र है, और जिसके पास पैसा नहीं है ना उसे सम्मान मिलता है, ना घर में, ना समाज में, ना कई जगहों। तो जीवन में दुख होता है। अब पॉइंट पर आते हैं। चलिए, अब मैं प्यारे विद्यार्थियों, इन सारी चीजों से आपको ही पता है कि एक इंसान एक लिमिट तक ही कुछ कर पाता है, तो अपना भी कुछ ऐसे ही था, है ना। इसलिए मैंने कहा चलो आज एक
अपने जितने भी दर्शक हैं उन दर्शकों को एक वीडियो अपन दे ही देते हैं, ताकि उनको भी तो पता रहे कि जो इंसान बाहर से हंसता हुआ दिखता है वो अंदर से कितना टूटा हुआ इंसान होता है। क्योंकि हर इंसान क्या है कि बाहरी आवरण को ज्यादा पसंद करता है। किसी बुक का फ्रंट पेज अच्छा हो, बच्चे उसको ज्यादा पसंद करते हैं, उसके अंदर मैटर क्या है डजंट मैटर। वैसे ही एक इंसान की अपनी खुद की वैल्यू होती है कि जैसे इंसान बाहर से दिख रहा है, अच्छा है, हट्टा तगड़ा है, बॉडी लैंग्वेज, उसकी ड्रेसिंग, उसके चेहरे के हाव भाव, तो लोग समझते हो वाह ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगा, इसकी तो कोई परेशानी नहीं है, इसकी कोई दुख नहीं है। लेकिन हकीकत बात क्या है? हकीकत यह है कि ये सब एक दिखावा है। हर एक इंसान के जीवन में कहीं ना कोई दुख परेशानी का कारण जरूर है। जिसके पास पैसा है वो दुखी, जिसके पास नहीं है वो दुखी, जो सुखी है वो दुखी, जो दुखी है वो दुखी, सारे इस संसार में दुखी के दुखी पड़े हुए हैं। अब करना क्या रहता है इसका? करना कुछ भी नहीं है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा था कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन जब कर्म करने जाते हैं तो एक उम्र तक ही हम जो है वो कर्म कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एज मेरे 90 साल हो गई और मुझे 90 सालों में कुछ नहीं मिला है। अब भगवान श्री कृष्ण का दुआ मुझे याद आया कि तू कर्म कर बेटा, तुझे सब कुछ मिलेगा। अरे भाई कर्म के करे हैं, 90 साल की उम्र होगी, 100 साल की कुल उम्र है, 10 साल में निमट जाएंगे, ऐसा फल किस काम का? इसलिए कहते हैं कि जो चीजें हो वो समय पर होना, तो उसकी वास्तविकता और उसका होना, उसका प्रेजेंट जो है वो अच्छा हो जाता है। एक फल जब पेड़ पर लगता है तो उसके पकने का एक टाइमिंग होता है कि वो फल जो है वो लगने के बाद बड़ा होगा, बड़े होने के बाद कितने समय में वो पक जाएगा। अगर वो ज्यादा लंबे समय से 1 साल 2 साल तक पकता नहीं तो क्या वो फल पेड़ पर रहता है? नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, वो सड़ने लग जाता है। तो इसी प्रकार की इंसान की मनुष्य जीवन है, जहां पर इंसान ये चाहता है कि मैं एक समय तक ही जो है कोशिश और प्रयास करूं, अगर उसके बाद उसको लगता है कि इस जीवन में कुछ हो नहीं पा रहा है तो उसको छोड़िए आप। जो चीज जीवन में दुख देती है उस चीज को त्याग देना चाहिए। कहते हैं ना, जब शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाता है तो डॉक्टर उस अंग को काट कर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित है, अगर उसको नहीं काटा गया तो वो शरीर के अन्य भागों को भी क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। वैसे ही अगर इंसान की कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसको दुख दे रही हैं तो उसे दूर कीजिए, ताकि वो जीवन में आपको शांति की कहीं ना कहीं अनुभूति करवाए। तो भाई साहब, अपने हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस के चैनल पर आज के बाद जो भी वीडियोस आए उस वीडियोस को आप एज ए सतर्कता के साथ लें, किसी भी प्रकार से अन्यथा ना लें। क्योंकि एक टीचर का परम कर्तव्य होता है कि वो आपको एक अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बायोलॉजी के कुछ छोटे छोटे टॉपिक होते हैं अवेयरनेस के, वो मैं आपको देने वाला। मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है आपके लड़कियों। जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे, अक्सर 100 में से 50 वीडियो, 50 क्या 70 मान लो आप, ये लड़कियों से संबंधित मेरे वीडियोस होने वाले होंगे। इसमें से 30 वीडियोस जो होंगे वो लड़कों से संबंधित होंगे। अब वीडियोस क्या होंगे? इसमें होंगे आपके सतर्कता से संबंधित, सतर्कता है ना, जिसमें अवेयरनेस वीडियो होंगे आपके लिए, जैसे बायोलॉजी के हुए और भी देश दुनिया में क्या हो रहा है, और जैसे हिंदी के कुछ, हिंदी को हम कैसे ये पढ़े, हिंदी में वर्ण कैसे होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन वगैरह, जो भी छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो जो थंबनेल में था वो होता नहीं है, और जो होता है वो थंबनेल में नहीं होता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, हार तो नहीं मानेंगे, है ना। कहते हैं ना, जो लड़ा नहीं, है ना, जो लड़ा नहीं वो जीत का आनंद क्या जानता है, जो लड़ा नहीं वह हार गया। भाई आपने लड़ाई युद्ध भूमि में आप गए ही नहीं, तो आप जीत का तो आनंद कभी ले नहीं सकते हो, ऑलरेडी आप हार चुके हो। तो हम ऐसे इंसान हैं, हारने वाले तो हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कुछ तो बेहतर करेंगे। अपने पास पूरा स्टूडियो सेटअप है, 5 लाख रुपए की कब आते लगा रहे क्या? एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी ना है।
इससे कुछ रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अगर इस तरीके से आएगा तो इस तरीके से करेंगे, अगर उस तरीके से आएगा तो उस तरीके से करेंगे। कहीं से भी आए, आना जरूर चाहिए, क्योंकि एक टीचर एक लिमिट में रहकर वीडियोस बनाता है और उसको अपनी लिमिट वाकई में क्रॉस भी नहीं करनी चाहिए। एक टीचर पूरी जिंदगी साइकिल पर अपना जीवन बिता देता है और उसी का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट 2 नंबर के धंधे कर कर बिजनेसमैन बनकर फ्लाइट में उड़ता है, खुद का फ्लाइट जेट होता है, प्राइवेट जेट होता है और अच्छी लग्जरी लाइफ जीता है। तो भाई साहब, हमें टीचर न बने। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से नंगा प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर हम उसके थोड़ा सा भी कुछ कर ले तो हमारा भी कुछ भाग्य हो जाए। हमें कम से कम प्लेन नहीं, कम से कम लग्जरी गाड़ियां नहीं, तो कम से कम मोटरसाइकिल को जीवन जीवा को तो माननीय अधिकार है। अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार हमें ही है, अच्छे से घूमने फिरने का, फैमिली को समय देने का, 5 स्टार होटल में ले जाने का, नया सही कम से कम ढाबा पर रोटी खुआबा को अधिकार तो मानेंगे। तो जो भी वीडियो इस चैनल पर आएंगे हेल्थ घाटी कोचिंग क्लासेस, उसको आप जरूर सपोर्ट करना, और सपोर्ट ना कर सको तो डिमोटिवेट मत करना। बाकी आप सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। चित्तौड़गढ़ क्लासेस पर आपको कंटिन्यू क्लासेस देखने को मिलती रहेगी। अभी के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बातें अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करिएगा, बातें अच्छी नहीं लगी हो तो भी फेंक जाइएगा तो कमेंट। तो बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।